नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जीवन के रंग उषा के संग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आपके साथ मैं एक वाकया शेयर करूँगी जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, और हमारे देश के महान वैज्ञानिक भी थे, बहुत गुणी व्यक्तित्व थे। उनकी हाजिर जवाबी का एक एग्जाम्पल आज मैं आपसे साझा करती हूँ। तमिलनाडु में डिंडीगुल करके एक सिटी है, वहाँ पर एक स्कूल है, सेंट मैरी स्कूल। इस स्कूल की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, जिसके अवसर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बच्चों को एड्रेस करने के लिए वहाँ पर बुलाया गया था। स्कूली बच्चों के संबोधन के बाद डॉक्टर कलाम का एक रूटीन था। वह बच्चों से फेस टू फेस बात करते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे। और इसी क्रम में एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, हु वुड बी द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। और डॉक्टर कलाम का इतना प्यारा जवाब था। उनका जवाब था, चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। डॉक्टर कलाम के इस जवाब से एक बार ऐसा लगता है कि उन्होंने बच्चों को बहलाने के लिए बड़ा ही इलॉजिकल सा एक आंसर दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर कलाम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, महान विचारक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। बिना सोचे समझे वो कुछ भी नहीं बोलते थे। बच्चे के सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया, इस जवाब के पीछे उनका तर्क कुछ इस प्रकार था। साइंस वॉज बॉर्न एंड सर्वाइव्स बाय क्वेश्चन। द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग, एंड द चिल्ड्रन आर द सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्वेश्चंस। अर्थात विज्ञान की नींव जिज्ञासा और सवाल हैं, और बच्चों के पास अंतहीन सवालों की श्रृंखला है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, बच्चों के सवाल कभी ख़त्म नहीं होते, और इन्हीं सवालों से विज्ञान का उदय होता है, विज्ञान का विकास होता है। इन्हीं सवालों का जवाब वैज्ञानिक ढूंढते हैं। हर बच्चा जन्म से ही वैज्ञानिक होता है, वो सवालों से भरे हुए होते हैं। उनके पास इतने सवाल होते हैं कि बड़े भी हैरान रह जाएं। आप इस बात से सहमत होंगे कि उनके पास अगर 10 खिलौने हैं तो उनमें से 5 खिलौने के तो वो अस्थि पंजर बिल्कुल अलग कर देते हैं, और हम इसको शरारत समझते हैं, परंतु ये शरारत नहीं है, यह बच्चे की जिज्ञासा है। वह जानना चाहते हैं कि अगर ये खिलौना चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ऐसा इसके अंदर क्या है, ऐसा दिखता है तो इसके अंदर क्या है। इस तरह के सवाल उसके मन में भरे होते हैं, और इसीलिए वो ये क्रियाकलाप दिखाते हैं। हालांकि अपनी एक्टिविटी को वो हमें समझा नहीं पाते हैं, और हम ये समझते हैं कि बच्चा बदमाश है। जब हम बच्चे की क्वेश्चनिंग पावर को दबा देते हैं, रीजनिंग पावर को दबा देते हैं, तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व को दबाने के लिए हम एक जिम्मेदारी ले लेते हैं जो फलने फूलने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। और यही बच्चा जब 15, 16, 17 साल की एज में पहुंचता है तो पेरेंट्स और टीचर ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि बच्चे से हमने सवाल किया और बच्चे के सामने जवाब आ जाए। कहाँ से आएगा भाई जवाब। आइए, हम बड़े होने के नाते, हम जिम्मेदार पेरेंट्स और टीचर्स होने के नाते ये जवाबदेही लें कि बाल मन के सवालों का जवाब देने की कोशिश करें, और एक अच्छे खासे व्यक्तित्व का विकास होने में हम अपना योगदान दें, और समाज को और राष्ट्र को एक अच्छा व्यक्तित्व, एक प्रखर व्यक्तित्व देने की कोशिश करें। डॉक्टर कलाम के जवाब के लाइट में अगर हम समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगा कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, इसीलिए वो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम सो कॉल्ड बड़े समझदार, हम उनको झिड़क देते हैं, उनको डांट देते हैं, बेवकूफ़ का टैग दे देते हैं,
बदमाश का टैग दे देते हैं और इस तरह से बच्चे की उभरती हुई प्रतिभा को हम उसके जड़ में ही दबा देते हैं। अगर हम सोचें समझें और अब्दुल कलाम जी के इस जवाब को अगर हम चिंतन करें तो हम बच्चों को एक नई दिशा दे सकते हैं। आइए एक पहल करें हम बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए। माता पिता होने के नाते जो हमसे बन पड़ता हो, जो आंसर हमसे बन पड़ता हो हम दें, जो हमसे नहीं बन पड़ता हो तो जो टीचर्स होते हैं उनकी जवाबदेही होती है। देखिए, एडिसन एल्वा के मन में हजारों सवाल थे। अब टीचर अगर जवाब नहीं दे पाए, उनको संतुष्ट नहीं कर पाए तो उनको स्कूल से निकाल दिया, लेकिन उनकी माँ के सब्र ने बहुत साथ दिया बच्चे के व्यक्तित्व विकास में। और आज हम जो ये बल्ब, आज जो हम ये सब देख रहे हैं, एडिसन एल्वा की देन है। और यहाँ पे देखिए टीचर्स हार गए, उनको समझाने में टीचर्स हार गए, लेकिन टीचर्स की ये जवाबदेही बनती है कि अगर एक बच्चा इतना कोई क्यूरियस है तो उसको समझाने की कोशिश की जाए, उसका साथ देने की कोशिश की जाए। क्या पता हमारे बीच में से एक एडिसन एल्वा और पैदा हो। अगर इस टॉपिक से आपको अपने बच्चे को समझने में, टीचर्स होने के नाते बच्चों के प्रति जो दायित्व है उसको समझने में अगर आपको कहीं लगता है कि थोड़ा सा भी इस चैनल ने योगदान दिया है, इस टॉपिक ने योगदान दिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसे मुद्दे को लेकर आते रहें, ऐसी बातों को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।